सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। दशहरा यह उत्सव बुराई पर अच्छाई का विजय, असत्य पर सत्य का विजय और अधर्म पर धर्म के विजय के रूप में मनाया जाता है। इसकी दो कहानियाँ ऐसी हैं कि राम भगवान ने रावण का वध किया, वो भी आश्विन शुक्ल दशमी ही थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। दूसरा, माता दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, उन्होंने भी महिषासुर राक्षस का वध किया, वो भी आश्विन शुक्ल दशमी थी। कहने का मतलब ये है कि गंगा स्नान किया, यमुना स्नान किया निर्मल नील से, गंगा स्नान किया, यमुना स्नान किया निर्मल नील से, मन में मेल रह गया, इसमें गंगा मैया क्या करें? मन में मेल रह गया, इसमें गंगा मैया क्या करें? क्योंकि हम देखते हैं रावण के पास वो धार्मिक भी था, अध्यात्म भी था, लेकिन उसके इसमें भगवान का स्पर्श नहीं था। महिषासुर जो कहाँ गया है, वो भी बहुत ज्ञानी था, लेकिन इन सब को अहम जो दम्भ है, अहंकार है, उससे लिए उनका पतन हुआ है। कहने के लिए राक्षस या असुरी वृत्ति के लिए कोई उसका रूप नहीं होता है। आज देखा जाए कलयुग में सूट बूट अच्छे टाई वाई पहना हुआ, वो भी असुरी वृत्ति का हो सकता है। कहने मतलब जिसके जीवन में नकारात्मक विचार है, ज़्यादातर उन्हें असुर कहा गया है। और वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में भी हम बार बार देख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, अज्ञान, अहंकार और सबसे परदोष दर्शन, माने हम दूसरों का दोष देखते रहते हैं। हम क्या है, हम अभ्यास नहीं करते, दूसरों का दोष देखने में हम ये है। कहने मतलब वही है कि इन जो हमारे आंतरिक शत्रु है, इस पर हमें आज के ज़माने में कलयुग में ज़्यादा से जो ज़रूरत है, तो इन शत्रु पर, आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन और अंत में स्वदोष दर्शन। मेरे में क्या कमी है, वो हमें अपने आप ढूंढना है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। जो कमियां है उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको परिवर्तन करना है। जो हमारी इंद्रिय है उसके दबाना नहीं है, मारना नहीं है, उसको प्रभु मार्ग की ओर ले जाना है। फिर से कहूँगा, बार बार कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना ही है, आनंद प्राप्त करना है। समस्या आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर भगवत स्पर्श नहीं है, तो हमारी भी जो स्थिति है पतन होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अध्यात्म हमारे जीवन में भी उतना ही महत्व है। भोजन के साथ भजन महत्व का है, नींद के साथ शांति महत्व की है। ठीक उसी तरह हम जीवन में चाहे कितने भी मौज मस्ती करें, लेकिन अध्यात्म, हमारा सत्संग,
ये हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वो करने से ही हमारी जो इंद्रिय है प्रभु मार्ग की ओर ले जा सकते हैं, और हमारा जो ध्येय है, जीवन लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दशहरा का मतलब यही है कि जो असुरी वृत्ति है, जो खराब है, असत्य है, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, और विजय प्राप्त करने के बाद उसको हमें मनाना है। तभी जो हमारे आंतरिक शत्रु है, बार बार वही कहता हूँ, आंतरिक शत्रु के ऊपर हमें विजय प्राप्त करेंगे। बाहर के कोई हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन मन में जो हमारे नकारात्मक विचार जो भरे हुए हैं, वो जब तक है तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार में है, संसार करना ही है, संसार छोड़ना नहीं है। संसार में रहकर जो सार है, भगवान ने जो रस बताया है कि वो प्राप्त करना है, जिसकी वजह से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। हम जो दशहरा मनाते हैं, खुशी के लिए मनाते हैं, लेकिन अंदर के अगर शत्रु अगर नहीं मारेंगे तो खाली वो दिखावा है। आजकल दिखावा बहुत बढ़ गया है। हम जो नहीं है वो बताना चाहते हैं। जैसे कि जो दाढ़ी या बाल जो बढ़ाते हैं वो साधु योगी लोग बना देते हैं, लेकिन आज तो हर कोई दाढ़ी बढ़ाता है, बाल बढ़ाते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हैं। अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें नुकसान देते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन ये हमारे लिए पतन का मार्ग है। उससे हमें बचना है। हम जब योगी नहीं है तो क्यों बढ़ाने के बाल? पता नहीं चलता है कौन है करके। इसके पहले हम देखो, फैशन व्यसन में ही टेंशन होता है और उसी में मानव का पतन होना निश्चित है। तो हमें सोचना है कि मैं उसके लायक है या नहीं हूँ। मुझे भगवान वस्त्र भी पहनना है, लायक हूँ? उस तरह का मेरा वर्तन है, व्यवहार है? मेरा मन उस तरह का है मक्कम, तो जाके हम वो कर सकते हैं। फिर से कहूँगा कि सब कुछ कीजिए, फैशन भी कीजिए, व्यसन भी कीजिए, लेकिन वो सकारात्मक होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को, मन को हमें फायदा मिले। तो यही है, सत्संग करेंगे, कम से कम अपने लिए 3 घंटे देना है, जिससे हम अपना विकास कर सकते हैं। भगवान ने खुद ने कहा है 3 घंटे तू मेरे को दे, बाकी का 1 आवर्स मैं संभाल लूँगा। लेकिन आजकल का लोगों का इतना दौड़ है, भगवान के लिए समय ही नहीं है। जो भगवान तुम्हारे साथ 24 तास तुम्हारे शरीर पे अभिषेक कर लिया, उसके लिए समय नहीं है, ये कहना हमारे जैसे एजुकेटेड लोगों को सोचने वाली बात है। दशहरा तभी मनाया जाएगा और माना जाएगा कि जब हम अपने जीवन में सकारात्मक चीज लाके श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनियम और स्वदोष दर्शन करेंगे। मेरे में क्या कमियां है वो खुद अपने आप देखेंगे, तभी जाके सही अर्थ में हमने वो जो स्वदोष देखे उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तभी जाके हमने दशहरा का उत्सव मनाया, ऐसा माना जाएगा। भगवान हमें उसके लिए शक्ति दे, भक्ति दे। इसी के साथ सभी वैष्णव को
दशहरे की शुभकामनाओं। जय श्री कृष्ण।